सुनीता अपने बड़े बेटे विजय से बात करते हुए बोलती है। विजय बेटा, मैंने अकेले तुम पांचों बच्चों की इतनी अच्छी परवरिश की है और अब तुम पांचों की शादी का भी समय आ गया है। मैं तुम सबके लिए एक बड़े घर की लड़कियों का रिश्ता देख रही हूँ और मुझे कुछ नहीं पता। तुम पांचों को मेरी पसंद की लड़की से शादी करनी पड़ेगी। कोई पसंद हो तो उसे मना कर दो। माँ, मुझे कोई पसंद नहीं है, लेकिन आप हम 5 भाइयों की शादी बड़े घर में इसलिए करना चाहती हो क्योंकि वो 5 बहुएं अपने साथ ना बहुत सारा पैसा और संपत्ति लेके आए, इसलिए बोल रही हो ना आप ऐसा? तो क्या हुआ, पैसे आएंगे तो हमारे घर ही आएंगे ना। और मैंने आज तक कुछ नहीं मांगा। अब मैं तुम पांचों के लिए एक अमीर घर की बेटी चाहती हूँ, तो परेशानी क्या है इसमें? माँ, आपने कभी कुछ कहा नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम 5 भाइयों को कुछ भी नहीं पता है। आपने अपने लालच के चक्कर में हमारा बहुत बार इस्तेमाल किया है। कई जगह तो अपने बच्चों का नाम ले लेके आपने लालच पूरा किया है। इसलिए मैं एक बात बोलना चाहता हूँ माँ, कि आप ना अपने लालच के चक्कर में ना कोई ऐसी लड़की मत ले आना जो हमारे लिए अच्छी ना हो। बेटा, मैं माँ हूँ तुम सबकी। मेरा लालच है भी तो तुम लोगों के भले के लिए होगा ना। और मुझे अच्छे से पता है कि मैं कैसी बहू चाहती हूँ और वही लाऊंगी। तू परेशान मत हो, ठीक है ना? ठीक है माँ, आप बोल रही हो ना तो मैं आपकी बात मान लेता हूँ। मैं आपकी पसंद की लड़की से शादी करने के लिए तैयार हूँ। जाकर ये बात अपने चारों भाइयों को समझा दो। और हाँ, मुझे बहुत सारा सामान अपने लिए लेना है, इसलिए मैं तुम पांचों की शादी एक ही जगह करूँगी ताकि खर्चा कम हो और जो मुझे चाहिए वो मैं ले सकूँ। सुनीता अपने बड़े बेटे को समझा देती है और अपनी मर्जी से अमीर घर की 5 बहुओं को अपने घर ले आती है। 5 बहुओं का गृह प्रवेश करने के बाद कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहता है। कुछ दिनों के बाद सुनीता अपने कमरे में बैठी होती है और खुद से बात करते हुए बोलती है। अब मैं अमीर बहू तो ले आई हूँ, लेकिन ये साथ में दहेज तो लाई नहीं है, बस अपने साथ अपना सामान ही लाई है। लेकिन मुझे तो पैसे, गहने ये सब चाहिए था ना। मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। सुनीता का लालच इतना ज्यादा होता है कि वो अपनी ही बहू से पैसे निकलवाने की सोचती है और उसके बाद एक फटी पुरानी सी साड़ी पहनकर बैठी होती है। तभी उसकी 5 बहू, बड़ी बहू नेहा, दूसरी बहू मीना, तीसरी बहू शालू, चौथी बहू सलोनी और 5वीं बहू मीनाक्षी आती है और सुनीता को ऐसी साड़ी पहना देखकर सलोनी बोलती है। माँ जी, आपने इतनी फटी और पुरानी साड़ी क्यों पहन रखी है? माना आप घर में हो, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि कुछ भी पहनकर बैठ जाओगी। और ये कोई साड़ी ही पहन लेती, आप ही किसी भिखारी को दे दो। हाँ माँ जी, भिखारी को क्या दूं जब मेरी खुद की हालत ही भिखारी जैसी हो रखी है। यहाँ मेरे पास गिनती की 2 साड़ी ही है। पहले जो पहन रही थी वो मांगी हुई थी। बेटे की परवरिश में मैं अपने लिए कुछ कहाँ ले पाती हूँ। लेकिन माँ जी, अगर ऐसा ही था तो आपने हमें बताया क्यों नहीं? हमारे पास इतनी अच्छी साड़ी है, हम आपको दे देते। आखिर हम आपकी बहुएं हैं, हम आपकी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मानती हूँ तुम पांचों अमीर घर से आई हो, लेकिन अब मैं अपनी बहू से उनकी साड़ी लूंगी। इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या होगी मेरे लिए। बहू, तुम सबने मेरे लिए इतना सोचा, मेरे लिए वो ही बहुत है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं इस साड़ी में भी खुश हूँ। तुम लोग रहने दो। ऐसे कैसे रहने दे माँ जी? आप हमारी सास हैं और आप तो हमें अपनी बेटी ही मानती हैं, तो हम आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकते क्या? और हाँ, आप मना मत करना, ठीक है ना? और माँ जी, आपने अपने बेटों को क्यों नहीं बोला ये सब? कोई बात नहीं, अब तक आपने अपने बेटों को नहीं बोला तो हम उन्हें बताएंगे। उन्हें भी थोड़ा आपका सोचना चाहिए ना। नहीं बहुओं, तुम उन्हें कुछ नहीं बोलोगी। वो वैसे ही काम से थके रहते हैं, अब उन्हें क्या ही बोलना। और तुम पांचों आ गई हो तो मेरा दुख बांटने वही बहुत है मेरे लिए। सुनीता बहुत ही चालाकी से अपनी बहू से अपनी लालच पूरा करवा रही थी और उसे ऐसा करते हुए जरा भी शर्म नहीं आती थी। और उसकी 5 बहुएं इतनी भोली थी कि वो भी खुशी खुशी अपनी सास की बोली हर एक बात पर आंख बंद करके विश्वास भी कर लेती और वो जो बोलती वो करने भी लगती। लेकिन सुनीता का लालच रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था और वो अब बहुओं से झूठ बोलकर मांगने की बजाय मुंह खोलकर ही मांगने लगती है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद सुनीता अपनी 5 बहुओं को बुलाती है और सबसे बोलती है। बहू, तुम सब अपने मायके से जो भी लाए हो पहले यहाँ रख दो। मैं अपने पास संभाल कर रख दूंगी और फिर सब अपने अपने कमरे में चले जाना। लेकिन माँ जी, ये सब देने की इतनी भी क्या जरूरत है? हम भी तो बड़े हैं और अमीर घर से हैं, तो आज तक हम संभालते आए हैं, अब भी संभाल लेंगे ना। अब आप बस आराम करो और सारी जिम्मेदारी हम बहुओं पर दे दो।
हाँ माँ जी, दीदी सही बोल रही हैं। अब तक तो आप संभाल ही रही हो, लेकिन अब आपकी बहुएं आ गई हैं और अब आपको किसी चीज के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। हम हैं ना आप। अरे बहू, सास हूँ मैं तुम पांचों की, और जब तक मैं हूँ, जब मैं किसी को जिम्मेदारी ना दूँ, तब तक तो किसी को जिम्मेदारी लेने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है माँ जी, ये लो, और कुछ चाहिए हो तो बता देना, वो भी दे दूंगी। ठीक है माँ जी, मैं आपको अपना सारा सामान दे रही हूँ। मैं बहुत थक भी गई हूँ, इसलिए मैं जा रही हूँ अब आराम करने, और सारा सामान मेरा यहीं है। सुनीता अपने लालच को पूरा करने के लिए अपनी बहुओं से उनका सारा सामान ले लेती है, लेकिन वो कहते हैं लालच इतनी आसानी से खत्म थोड़ी होता है। ऐसे ही यहाँ भी होता है। कुछ दिनों बाद सुनीता की बहू शालू और मीनाक्षी किचन में खाना बना रहे होते हैं। इतने में वहाँ सुनीता आती है और मीनाक्षी के गले में हार देखकर सुनीता बोलती है, अरे बहू, ये तेरे गले का हार तो बहुत सुंदर है, ये तो मुझे नहीं दिया, जबकि मैंने तुझे बोला था कि मुझे ये दे दियो, फिर भी तूने अपने पास ही रखा। माँ जी, मेरी नई नई शादी हुई है, तो ये सब अब नहीं पहनूंगी तो कब पहनूंगी? और आपके पास पड़े पड़े क्या ये 2 हो जाएंगे? इससे अच्छा मैं पहन ही लूँ। हाँ माँ जी, मैं भी आपके पास ही आ रही थी कि मुझे मेरे गहने दे दो, मैं भी पहन लूं। अब मुंह दिखाई होगी, आस पड़ोस के लोग आएंगे तो देखेंगे तो क्या बोलेंगे कि आपकी इतनी अमीर बहू आई है और हाल फटीचर वाले। इसलिए दे दीजिए माँ जी, मैं भी पहन लूं और अच्छे से तैयार हो जाऊं। नहीं, ये सब तुम लोगों के लिए नहीं है। जरा तुम अपनी सास के बारे में तो सोचो। इतनी अमीर बहू लाने के बाद भी मैं क्या ऐसे ही रहूंगी? इसलिए अब ये सभी गहने मेरे पास रहेंगे और मैं ही पहनूंगी। और तुम लोगों की शादी को एक दिन नहीं, काफी समय हो चुका है अब। लेकिन माँ जी, आपकी तो उम्र हो गई है, आप क्या करोगी पहनकर? मेरी उम्र हो गई है तो क्या हुआ? मेरा मन नहीं करता क्या ये सब पहनने का? और मीनाक्षी बहू, तू भी मुझे ये हार दे दे। और अब इस बात पर मुझे कोई बहस नहीं चाहिए। जो बोला मैंने वही होगा। ये कैसी लालची सास मिली है हमें, जहाँ सारी सास अपनी बहुओं को गहना दे देती हैं और वहीं हमारी सास हमसे ही गहने लेकर खुद तैयार हो रही है। पता नहीं अब इनका और क्या क्या चलेगा। सुनीता मीनाक्षी से वो हार ले लेती है और खुद पहन लेती है। कुछ दिनों बाद अपनी बहू से फिर उनका सामान ले रही होती है, लेकिन अब सब मना कर देते हैं। तो अपनी बड़ी बहू पर वो हाथ उठाती है, लेकिन इतने में वहाँ विजय आ जाता है और ये देखकर बोलता है, माँ, मुझे जिस बात का डर था आखिर वही हुआ। आप अपने लालचपन में इतनी अंधी हो गई कि आप अपनी बहुओं के साथ ये सब करने लगी। नहीं बेटा, तू गलत समझ रहा है। मैं आपको बचपन से देखता आ रहा हूँ माँ, आप लालची हो, ये तो मुझे पता था, लेकिन आप अपनी लालचपन में ये सब भी कर सकती हो, ये मुझे नहीं पता था। मैं अपनी बीवी को लेकर यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए जा रहा हूँ। मैं भी अब इस घर में नहीं रहूंगी। अगर उन्हें मेरे साथ जाना है तो जाएंगे, वरना मैं तो नहीं रुकूंगी। हाँ, हम आपके लिए कुछ भी कर लेंगे, लेकिन आपका लालच है कि खत्म नहीं हो रहा है। नहीं रहा है। नहीं बेटा, मुझे ऐसे अकेला छोड़कर मत जा। मैं मानती हूँ मेरी गलती है, लेकिन मुझे एक मौका तो दे, अपनी गलती सुधार लूंगी मैं। कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अपनी माँ के लिए इतना तो कर सकता है ना। बहुओं, तुम तो कुछ बोलो ना। माँ जी को अगर अपनी गलती का एहसास हो गया है तो हमें उन्हें एक मौका तो देना चाहिए। हाँ दीदी, सही बोल रही है। सुनीता को अपनी गलती का एहसास होता है। उसे अपनी सारी गलतियां समझ आती हैं और वो माफी मांगती है। उसके बाद सब साथ में रहते हैं और धीरे धीरे करके सब ठीक हो जाता है।